हेलो ट्रेडर्स। इन्फो एज यानी नौकरी के कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। सितंबर 2022 में सेल्स 604 करोड़ थी, जो इस बार बढ़कर 626 करोड़ हो गई है। तो इसमें 4% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जून 2023 में 626 करोड़ की ही सेल थी और इस क्वार्टर भी 626 करोड़ की ही सेल है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स लगभग सेम ही है। EBITDA मार्जिन देखें तो लगभग 180% बढ़ा है। पहले 46 था, तो वहाँ से बढ़कर 130 हो गया है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2022 में 94 करोड़ का था, जो इस बार बढ़कर 240 करोड़ का हो गया और इसमें 86% का जंप है। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 147 का था, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा जंप है। EPS देखें तो सितंबर 2022 में 8 की EPS थी, जो इस बार बढ़कर 15 की हो गई है। तो EPS भी अच्छा जंप किया है। इसमें डिटेल में देखते हैं। पीयर्स ग्रुप में देखें PE के हिसाब से तो इन्फो एज की PE 113 की PE पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया मार्ट 48 के पे कर रहा है। जस्ट डायल 19 के पे कर रहा है। तो PE के हिसाब से बहुत महंगा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सितंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 604 करोड़ की सेल थी, जो 626 करोड़ की हो गई और जून 2023 में 626 करोड़ की ही थी, तो सेम है। एक्सपेंस देखें तो सितंबर 2022 में 558 करोड़ का था, इस बार एक्सपेंस कम हुआ है और 496 करोड़ का खर्चा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 445 करोड़ का था, जो उसमें थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 50 करोड़ का खर्चा बढ़ा है। सेल्स देखें तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स हैं 626 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ का था पिछले साल में, जो इस बार बढ़कर 130 करोड़ का हो गया। और पिछले क्वार्टर में देखें तो 181 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जहाँ से डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखें तो पिछले क्वार्टर में 29% का था, तो इस बार 21% का रहा है। और पिछले साल देखें तो उसमें 8% का प्रॉफिट मार्जिन था, तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन परसेंट अच्छा है। अदर इनकम में देखें तो पिछले साल 123 करोड़ की अदर इनकम थी और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ की थी और इस बार बढ़कर 212 करोड़ की हो गई है, इसीलिए इतना अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है। और इस कंपनी में ज़्यादातर अदर इनकम पर ही शो होता है पैसा, जैसे पहले भी देखा गया है 813, 15, 4801, फिर बीच में ये कम हो गया, माइनस में चली गई और इस बार अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इसका फ्लक्चुएट आता है। पिछले साल से देखें, पिछले साल 94 करोड़ का था, जो इस बार 240 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ का था, जो इस बार 240 करोड़ का हो गया है। EPS में अच्छा EPS में जंप है। लगभग पिछले 5-6 क्वार्टर में सबसे अच्छा EPS इस बार आया है 16 के लगभग का। बैलेंस शीट में देखें तो शेयर्स कैपिटल मार्च 2023 में भी 129 का था और इस बार भी 129 का है। रिजर्व देखें तो मार्च में 13,269 करोड़ का था, जो इस बार बढ़कर 19,584 करोड़ का हो गया है। तो रिजर्व बहुत अच्छे बड़े हैं। और बोरोविंग देखें तो मार्च में 108 करोड़ की थी, जो इस बार 274 करोड़ की हो गई है, तो बोरोविंग भी बड़ी है। और फिक्स एसेट देखें तो 995 करोड़ का है। असेट्स क्वालिटी देखें तो असेट्स क्वालिटी में अब तक की सबसे हाईएस्ट असेट क्वालिटी शो कर रहा है। सबसे हाईएस्ट पहले 20,483 करोड़ की थी, जो इस बार 24,000 के ऊपर निकल गई है। इसमें होल्डिंग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2023 में थोड़ी कम हुई है, लगभग 0.12%। एफआईज की देखें तो एफआईज की भी थोड़ी कम हुई है। डीआईज की देखें तो डीआईज की बड़ी है थोड़ी, 17.82 से 18.24 हो गई है। और गवर्नमेंट की भी 0.37% से बढ़कर 0.31% हो गई है। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 12.9 से घटकर 11.98% हो गई है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा पेश किया है और होल्डिंग भी अच्छी मेंटेन है, तो ये शेयर आगे चलकर हो सकता है अच्छी रिकवरी दिखाएं। काफ़ी डाउन है अभी, ऑल टाइम हाई लगभग 7,000 के आसपास का था और अभी 4300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।